गेट का डेली डोज 5 में आपका स्वागत है। और इसका जो इस डोज का जो इससे पहले 4 कहाँ हैं ना, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इससे पहले जो 4 है वो कहाँ है। एक QR कोड आप स्कैन करें, नहीं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ना, जैसे अगर दूसरा तरीका से आपको ढूंढना है, आपको पहले YouTube में जाना है, उसके बाद यहाँ पे अनअकैडमी MEPI एक ही चैनल देना है, उसके बाद इसमें क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको मिल जाएगा, इसमें व्यू फुल प्लेलिस्ट करना है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मिलेगा। लेकिन हाँ, पढ़ने का तरीका ध्यान रखें, ये 5 नंबर जब हम अपलोड करेंगे तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 4 नंबर फिर 3 नंबर, ऐसे नहीं कि 1 से आप शुरू करेंगे, क्योंकि हमेशा बच्चे का इच्छा तो 1 से शुरू करें। जो ओल्ड है वो हमेशा लास्ट में करना है, जो लेटेस्ट है हमेशा पहले करना है। ठीक है, तो आपका ये पहले इसको करना है, उसके बाद दूसरा करना है, उसके बाद तीसरा करना है, ऐसे करके इस तरह से चलना है। बच्चे ये करता जा रहा है, वो तो उधर में नहीं आ पा रहा है ठीक, यहाँ तक आ ही नहीं पा रहा है। तो आपको जो लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ वो हमेशा पहले करना है। ठीक है, इसलिए आपका लेटेस्ट से आपका इस तरफ जाना है। दिस इज द रूल। ठीक है, चलो आज का डोज शुरू करते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका हर बच्चे गलत करता है, और ऐसे नॉट ओनली स्टूडेंट, जो टीचर है वो गलत करके रखा है। तो इसलिए मैंने सोचा हूं कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर ही दिया जाए। ठीक है, टीचर नहीं गलत करके रखा है, स्टूडेंट का तो बात ही छोड़ दो। तो इसलिए मैंने बोला चलो इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया जाए। कि आप देख रहे हो कि एन आयरन अंडरगोज ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC, आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक टू ए body centered cubic BCC crystal structure when heated above 1400 डिग्री सेल्सियस, what is the percentage change in its density। तो आपको मैंने दिखा देता हूं कि जैसे आपका आयरन कार्बन डायग्राम में आपका ऑस्टेनाइट मतलब गामा आयरन FCC स्ट्रक्चर होता है। ये आपका देखो 1400 से नीचे रहता है। अगर कार्बन नहीं 100% अगर आयरन, तो 1400 से नीचे तुम्हारा क्या गामा आयरन ऑस्टेनाइट रहता है FCC। जैसे ही 1400 में जाएगा तो आपका फेराइट हो जाएगा डेल्टा फेराइट, डेल्टा फेराइट मतलब BCC स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये जो 0% कार्बन वाला कंडीशन है उसी को कहते हैं। इसके अंदर अगर आयरन घुस गया, उसका नाम कार्बन घुस गया, उसका नाम स्टील हो जाएगा, आयरन नहीं रहेगा फिर। तो हमने बोला देखो हमारा 0% कार्बन था, तो मेरा 1400 से नीचे मेरा था ऑस्टेनाइट, एंड 1400 के ऊपर चलेगा फेराइट। बट ये आपका FCC से BCC में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही देखा कि सर इसमें हमारे जो टेबल देखे, उस टेबल में आपको क्या मिला सर, BCC ये जो FCC स्ट्रक्चर ऐसे करके आपका छोटे छोटे जो 1/2 एटम ये रहता है मेरा सारे आपका सरफेस में, फेस में, और ये 1/8 करके ऐसे रहता है कॉर्नर में। ये आपका BCC में भी, बट एक सेंटर में इसका पूरा एटम पूरा आलू घुस गया, और बाकी 1/8 बाहर रहता है। ये हमारा सबसे टॉप टेबल है जिसको हमें हमेशा हम यूज करते हैं। कि देखो हमारा जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है इसमें 2 नंबर ऑफ सेल है, एक यूनिट में 2 सेल है, क्योंकि आपका 1/8 करके 8 है, तो हाँ 1 और 1 2 है, और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, A/R 4/√3 एंड एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 0.68 है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में आपका कितने 4 एटम रहता है, और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 4/√2 होता है इसका एटॉमिक A/R, और 0.74 होता है इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। सवाल यहाँ पे एक ही है, क्या आपने अगर BCC से FCC में कन्वर्ट कर देंगे, एक आयरन का एटम टेम्परेचर मेरा सेम है, क्या उस टेम्परेचर में एक आयरन का एटॉमिक साइज चेंज होगा क्या? आयरन का एटॉमिक साइज चेंज नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा जो टेम्परेचर है, जैसे आपका BCC FCC जो भी बात कर रहे हो, वो तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जिस टेम्परेचर के बात कर रहे हो, जस्ट आपका यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ एटम का जो चेंजेस है, नंबर ऑफ एटम जो है वो आपका नंबर ऑफ एटम चेंज हो रहा है एक यूनिट सेल में, बट टोटल जो मास है उसमें टोटल जो आपका आयरन है, जैसे मान लो आपने एक कनेक्टिंग रॉड को गर्म कर रहे हो, क्या कनेक्टिंग रॉड में जितना एटम था क्या नंबर ऑफ एटम चेंज हो जाएगा? नहीं, वही नंबर ऑफ एटम, पहला नंबर ऑफ एटम का साइज चेंज हो जाएगा? नहीं। तो फिर क्या चेंज हो जाएगा? ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। FCC से BCC बन जाएगा, ओरिएंटेशन चेंज होगा, एक एक एटम का साइज सेम टू सेम रहा। तो मेरा अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूब में 68% एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है, थोड़ा सा देख लो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर किसको बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन द यूनिट सेल, जितना आपका यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स है उसका टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम, इसका रेशो। मतलब हम बता देता है कि देखो अगर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर मेरा 68% है, तो 68% जो वॉल्यूम है पूरा आयरन एटम से 68% वॉल्यूम तुम्हारा ऑक्यूपाइड है
32% वॉल्यूम तुम्हारा खाली पड़ा है, और जब 74 हो रहा है तो 74% वॉल्यूम हमारा ऑक्युपाइड है, और 20 उसके बाद 26% वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है ना, वो हमारा खाली पड़ा हुआ है। तो इसके लिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको मैंने दो तरीका से सॉल्व करता हूँ। एक होता है एकदम ईजिएस्ट तरीका जो आपका सूंघ के ही हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, सूंघने से ही, और एक हो जाएगा एकदम डिफिकल्ट तरीका जिसको करने से आपका तेल निकल जाएगा। तो पहले हम सिंपल तरीका से करेंगे भाई, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जिसका ज़्यादा है उसका डेंसिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है भाई, तुम्हारा ऑक्यूपाई कर गया, ऑक्यूपाइड हो गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर गया तो मतलब क्या होगा कि भाई जितना ज़्यादा एटॉम आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है उतना ही तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि एटॉम का साइज तो चेंज नहीं हो रहा है। एक एक एटॉम एक टेम्परेचर में आयरन का एक ही रहेगा साइज, तो उसको अगर आपने ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया तो ज़्यादा आपका डेंसिटी हो जाएगा। तो हमने बोला देखो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है वही तुम्हारा प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। उल्टा भी बोल सकते हो कि डेंसिटी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है। बोला हाँ बात सही है। तो इसके हिसाब से तुम्हारा जो कंडीशन है कि मेरा जो पहले था वो क्या था, एफसीसी, बाद में हो गया कौन सा, बीसीसी स्ट्रक्चर, माइनस डेंसिटी कितना हो गया सर हमारा एफसीसी। क्यों भाई, तुम्हारा पहले एफसीसी था बीसीसी कन्वर्ट हुआ, तो तुम्हारा चेंज क्या हुआ सर, एफसीसी से बीसीसी कन्वर्ट हुआ, तो चेंजेस मेरा बीसीसी माइनस एफसीसी। ओरिजिनली कौन था, ओरिजिनली एफसीसी था, अगर ओरिजिनल एफसीसी था इनटू 100 कर दो, ये देगा 100%। तो कितना हुआ सर आपका, देखिए अगर रेशियो करेंगे 1 बाई नहीं हो रहा बीसीसी, ये रो ऑफ बीसीसी। सर आपने बोले थे तो ये जो रो ऑफ बीसीसी है वो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का रेशियो हो जाएगा, तो हमारा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ बीसीसी कर दिया क्योंकि प्रोपोर्शनल है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ मैंने एफसीसी कर दिया -1 इंटू 100%। तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू आ रहा है कि ये आपका 0.6 से डिवाइड बाय 0.74 -1 इंटू 100%। तो अगर हमने कैलकुलेट करें ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेटर आप साइंटिफिक भी यूज कर सकते हो, ये हमारा जो गेट का कैलकुलेटर है यू कैन यूज दिस ऑल्सो, कि सर हमारे पास आ रहा है ब्रैकेट स्टार्ट 0.68 डिवाइड बाई 0.74 -1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू इंटू 100%, कितना रहे -8.1, ठीक है -8.1। अगर आपको 108 आ रहा है ना 1081, तो हमारा जो डेंसिटी चेंज हो रहा है -8.1081। तो आपका जो कैलकुलेशन में आ रहा है कि सर इसका कैलकुलेटेड जो वैल्यू आ रहा है दैट इज इक्वल टू -8.1081। तो अप्रोक्सीमेटली 2 डिजिट तक देना है, -8.11। ये भी ध्यान रखें कि जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा कि कितना डिजिट तक यूज करना है तो हम उसको 2 डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट यूज करेंगे। तो हमारा -8.11 हो गया। अब बोला सर तो समझ में नहीं है कि कैसा बने एटॉमिक फैक्टर। भाई ये लॉजिक है, तुम अगर ज़्यादा भर दोगे कोई एक स्पेस को, ज़्यादा आपने एटॉम से भर दोगे तो ज़्यादा डेंसिटी होगा। तो हमने उसका प्रोपोर्शनल जुगाड़ से कर दिया, तो आपका सीधा 1-2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं दिखाता हूं कि एक्चुअल कैलकुलेशन का कैसा होता है। एक्चुअल जब भी बोला जाएगा किसी भी लैटिस कांस्टेंट है दिस, इससे हमारा जो डेंसिटी आता है ये डेंसिटी का इस तरह से फॉर्मूला आता है कि डेंसिटी इक्वल टू एन इंटू, एन होता है नंबर ऑफ एटम में कितना है, इंटू एम होता है मॉलिक्यूलर वेट, और वी होता है आपका मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट, एंड वी होता है वॉल्यूम, एंड एन होता है आपका एवोगाड्रो नंबर। अब अगर आप बोलेंगे सर हमने इसका सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ कितना होता है, फिर एफसीसी में बीसी में कितना होता है, ऐसे डायमंड क्यूब में कितना होता है। इसके बाद आपने जो मॉलिक्यूलर वेट केजी पर किलो मोल हो सकता है, ग्राम पर मोल हो सकता है, वॉल्यूमेट ऑफ यूनिट सेल आपका इस तरह से निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये सब कैलकुलेशन करने अगर आपने लग गया तो आपका डेंसिटी एफसीसी निकल के आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ एफसीसी जो फर्स्ट स्टैंडर्ड क्यूबिक है सर उसका वैल्यू कितना होगा, सर उसका वैल्यू हो जाएगा कि मुझे आयरन का जो एटॉमिक रेडियस है वो मुझे पता करना पड़ेगा। एटॉमिक रेडियस तो मैंने बोला रेडियस आर है, एटॉमिक रेडियस आपका कितना है आर है। तब जाके आपने देखा कि सर यहाँ पे बोल रहा है कि एफसीसी का जो डेंसिटी है वो कितना होगा, एफसीसी का जो डेंसिटी होगा वो कितना होगा।
तो जैसे हो जाएगा एफसीसी का डेंसिटी सर, इसमें हम बोलेंगे देखो 4 तो रहता है एक एक में एटम, एफसीसी में कितना रहता है 4 एटम रहता है, और एटॉमिक वेट आपका जो है उसका सेम रहने दो, क्योंकि आपका जो आयरन का एटॉमिक वेट है वो भी आयरन रहेगा, वो भी आयरन रहेगा, डिवाइड बाय, लेकिन वॉल्यूम आपका कितना होगा सर, वॉल्यूम होगा आपका ए क्यूब, आपका वॉल्यूम कितना है ए क्यूब, भाई आपका क्यूबिक सेल है तो ए क्यूब ही वॉल्यूम होगा ना, इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये आपका रहा एवोगाड्रो नंबर। तो आपने देखा कि सर ये 4/a क्यूब रहेगा और ए दोनों सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन ये जो ए क्यूब है ये आपका एफसीसी का देना पड़ेगा, एफसीसी का जो टोटल एक यूनिट सेल का वॉल्यूम देना पड़ेगा। और अगर रो ऑफ आपने बोला बीसीसी स्ट्रक्चर निकालूंगा तो बीसीसी कितना है सर, 2 एटम था, इसका भी एटॉमिक वेट ए रहेगा, और इसका जो ए क्यूब रहेगा बट ए क्यूब किसका देगा, बीसीसी स्ट्रक्चर का देना पड़ेगा, इनटू आपका एवोगाड्रो नंबर एन का एन रहेगा, उसमें पुट करने का मुझे जरूरत नहीं। तो हमने उसके बाद इसका रेशियो करेंगे कि ए और एन काट जाएगा, 2 के साथ 2 काटेगा, बट ए दोनों का जो यूनिट लेंथ है मतलब लैटिस कांस्टेंट है वो चेक करने के लिए मुझे चाहिए सर, जब फेस सेंटर्ड क्यूबिक था एफसीसी तो 4/√2 वैसे 2√2 था तुम्हारा क्या a/r, और वो r कांस्टेंट है, एटॉमिक जो r कांस्टेंट है, एक एटम का मैंने बोल दिया भाई रेडियस तुम्हारा चेंज नहीं होगा, तो इसलिए आयरन का एटम है थोड़ी रेडियस चेंज हो जाएगा, तो इसके चक्कर में r चेंज होगा, a आपका चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि शेप देखो, आप शेप देखो, आपका बॉडी सेंटर का शेप देखो और फेस सेंटर का शेप देखो, तो इस यहां से मुझे निकालना पड़ेगा a कितना है इन दिस केस, a कितना है सर, यहां पे आप देखिए कि a का वैल्यू आ रहा है फॉर दिस केस a इक्वल टू इतना इंटू r, और यहां से आ रहा है 4/√2 इंटू r, यस, मेरा जो a आ रहा है दैट इज इक्वल टू 4/√3 इंटू r, तुम्हारा बॉडी सेंटर क्यूबिंग में 4/√2 इंटू r आपका फेस सेंटर क्यूबिंग में। जैसे हमने इसको पुट करेंगे, जैसे हमने जगह इसको पुट करेंगे तो क्या मिला सर, इसमें मिल जाएगा मेरा क्या, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू ए डिवाइड बाई, ये आपका 4 क्या है 4 फेस सेंटर √2 इंटू आर, इसका होल क्यूब इंटू एन, और ए बन जाए रो ऑफ बीसीसी, इसका कितना रहे 2 इंटू ए डिवाइड बाई, एक होगा आपका ये है 4/√3 इंटू ए आर, √3 इंटू आर, इसका होल क्यूब इंटू एन। तो पूरा खेल आपका ऐसे आ गया, पूरा खेल इस तरह से हो गया। तो हमें करना क्या है सर, हमें जो कैलकुलेट करना है सिर्फ बीसीसी, रो ऑफ बीसीसी डिवाइड बाय रो ऑफ एफसीसी -1 इंटू 100%। तो ऐसे अगर ऊपर नीचे रहता हमारा जुगाड़ है ऐसे कि भाई ए ऊपर में 2 का 2 रहेगा, नीचे हमारा 4 का क्यूब रहेगा, फिर आपका √3 का क्यूब ऊपर चला जाएगा, और कौन सा बचा सर, उसके बाद जो उसके ऊपर बचा है उसमें कौन कौन सा बचा है सर, उसमें आपका जो रो ऑफ बीसीसी है ऊपर में बच गया ए, नीचे बच गया तुम्हारा r³ इंटू एन। तो 2 है, √3 का क्यूब है और 4 का क्यूब नीचे आ गया, डिवाइडेड बाय, इसका तरीका होता है इसका डिवाइड बाय ना करके मल्टीप्लाई करता है, इसको नीचे डिवाइड ना करके इसका मल्टीप्लाई उल्टा लिखेंगे सर 4 इंटू √2 का क्यूब, तो आपका जो ऊपर में रहेगा 4 इंटू √2, इसका जो क्यूब कर दिया, इसका जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसको मुझे न्यूमरेटर में डाल देना है, तो न्यूमरेटर में डाल दिया 4, और इसका क्या गया सर आपका 4 का क्यूब, फिर उसके बाद क्या बन गया सर, इसमें जो ऊपर में आ गया था आपका r का क्यूब इंटू एन, और नीचे आ गया तुम्हारा a, मतलब एग्जैक्टली मैंने क्या किया इसका उल्टा पुट कर दिया। मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो जाएगा ना, तो हमने डिवाइड करना, इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे ऊपर में 2 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर लिखने के बाद 10 ही निकल जाएगा। तो मैंने बोला सर उसको बाय इसका करना है तो उसका एज इट इज लिख दो, इसको उल्टा लिख दो, मल्टीप्लाई, किसी भी चीज का डिवाइड करना तो उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 इंटू 100% करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहा है आपका, ए काट गया, आपका एन काट गया, एटॉमिक आपका एवोगाड्रो नंबर, r³ काट गया, 4³ काट गया, बचा कौन सा है सर, बचा है आपका 2 से काट के 2 से काट के 2 बच गया। तो सर हमें जो मिल रहा है दैट इज इक्वल टू ऊपर में √3 का क्यूब डिवाइड बाई
2 इंटू √2 का क्यूब -1 इंटू 100%। तो हमने बहुत मेथड जो है बहुत बड़ा कर दिया, बहुत लोचा टाइप का कर दिया, और एक तो समझने में भी टाइम निकल जा रहा है, कैलकुलेशन में टाइम निकल जा रहा है। ठीक है, अगर आपने बोला √3 का क्यूब, तो क्या होगा, √3 का क्यूब, ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा, √3 इसका क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, √2 का क्यूब, तो हमारा √3 का क्यूब है, तो ये ब्रैकेट से ही करना पड़ेगा, √3 ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट करके क्यूब, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, √2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं, पहले बाहर निकल के ब्रैकेट क्लोज, 3 निकल जाए कैलकुलेशन करने में, क्यूब दैट इज इक्वल टू दिस -1। तो ये आ रहा है आपका कितना, 8.14 इंटू 100। जैसे ही किया तो सर इसमें जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू -8.144%। तो मतलब आपने अगर डेंसिटी से चेक करेंगे तो बोला सर ये 1 के बाद 4 क्यों आ गया, 1 आना चाहिए। वो जो हमने 0.74.68 है उसके बाद डेटा जो ट्रांकेशन के उससे आ रहा है, और इसका रेंज जो देगा एग्जामिनर, तो रेंज जो क्वेश्चन में दिया होगा ये आपका दिया होगा 8.00 टू 8.30, नहीं तो 7.90 इतना दिया रहता है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में जो आपका ट्रांकेशन होगा 7.90 से -7.90 से -8.30, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन आप करेंगे वो किसके बीच में आएगा। तो ये रेंज क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो उसके चक्कर में कोई आपका डेटा में दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने बताओ कौन सा मेथड से करें। सर अगर डेंसिटी कर करके करेंगे हमारा तेल ही निकल जाएगा, और अगर हमने ऐसे कॉन्सेप्ट से करेंगे जो मैंने कराया वो हमारा एक झटके में हो जाएगा। तो दिस इज मेथड 1 एंड यही मेथड हम करने सजेस्ट करेंगे, एंड दिस इज मेथड 1 एंड आपको दूसरा एक मेथड सिखाया, दिस इज मेथड 2, और मेथड 2 मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि क्या करना है। आप चाहते हैं ऐसे और क्वेश्चन सॉल्व करना, कंप्लीट सॉल्व करना, तो उसके लिए एक तरीका है कि अगर आप कंप्लीट सॉल्व करना चाहता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो मैं क्यूआर कोड दे रहा हूं इसको स्कैन करो। जैसे आपने क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो उसके बाद क्या होगा ना, जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तुरंत आपके पास आ जाएगा दिस वन, ऐसे खुलेगा। अभी जब आप बाद में अगर खोलोगे तो तब अलग खुलेगा। ये आपका हमेशा ऑफर चेंज होता है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम में आपका ऑफर है 15 मंथ में 15 मंथ फ्री, 9 मंथ में 9 मंथ फ्री, एंड 3 मंथ में 3 मंथ फ्री। एक खुश रहो कोड से 80% 60% और डिस्काउंट, ये चेंज होता रहता है। अगर आपने बोला सर मैं आइकॉनिक का लूंगा, आइकॉनिक में थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा पेमेंट है इसलिए क्योंकि मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपको प्रिंटेड बुक मिलता है, आपको प्रायोरिटी देता है, उसके चक्कर में थोड़ा सा फी जाता है। खुश रहो कोड से उसमें भी 60% डिस्काउंट है। जैसे आपने आइकॉनिक हो चाहे प्लास हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ दिस इज द 17 सब्जेक्ट लेक्चर एट ए टाइम। उसका स्टडी मटेरियल एंड लेक्चर साथ मिलेगा। आप कल एग्जाम देना चाहते हो, गेट एग्जाम देना चाहते हो, IAS एग्जाम देना चाहते हो, PSU एग्जाम देना चाहते हो, सारा चीज़ यहाँ पे एक साथ मिल जाएगा। जैसे मान लिया मुझे तो अभी मेटेरियल साइंस पढ़ना है, तो आपने बोला सर मेटेरियल साइंस पढ़ लेते हैं, चलो मेटेरियल साइंस। अभी आपने बोला सर इसमें डेंसिटी एंड जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है उसके बारे में मुझे बात करना है, तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास में देखते रहना है। ऐसे सर्च भी किया जा सकता है कि कैसे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के बारे में बोल रहा है, ये क्लिक कर दो क्लास खुल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के बारे में बात करोगे तो आपका क्लास खुल जाएगा, डायरेक्ट क्लास यहाँ से खुल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि जैसे इसमें जुगाड़ क्या क्या लगाया था, किस तरह से लगाया था, एंड आपको जो डेंसिटी क्यूबिक क्रिस्टल का यूनिट कन्वर्सन क्या होता है, डेंसिटी आपका FCC स्ट्रक्चर का कैसे होता है, टेबल ऑफ PD कितना होता है, प्लानर डेंसिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगा और एक साथ मिलेगा। इसलिए आपने जैसे आपका प्लानर डेंसिटी कितना होता है, फैमिली ऑफ डायरेक्शन, आपका ब्रेविस लैटिस, मतलब एवरीथिंग यहाँ पे गिवन है। जस्ट आपको क्या करना है कि जो पढ़ने का जिस टाइम में जरूरत पड़ेगा वो आप डायरेक्टली उसी टाइम में पढ़ाई कर सकते हैं।
चाहे आपका कॉलेज एग्जाम हो, चाहे आपका गेट एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। कितना एग्जाम होता है? 300 एग्जाम होता है सरकारी इंजीनियर के लिए। तो अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो आपके लिए 300 डिफरेंट एग्जाम है। यू कैन सी द नेम्स ऑफ दिस एग्जाम। ये नेम्स ऑफ दिस एग्जाम भी हम आपको भेज देता है, जस्ट मुझे एक व्हाट्सअप करना है। और सर कहाँ से व्हाट्सअप करें? आपको एक व्हाट्सअप नंबर मैं दे रहा हूँ, ये नंबर में व्हाट्सअप करें। तो ये आपका क्लियर करके बोल दिया कि हमारा डेली डोज का 5 है, दिस इज द 5 डेली डोज है। ये आपका QR कोड है फॉर डेली डोज, और ये जो छोटे वाला QR कोड दिख रहा है वो हमेशा सब्सक्रिप्शन का कोड है। स्टार्ट योर गेट प्रिपरेशन। इतना आप देख सकते हैं कि अभी जो आपका 59 मंथ में 9 मंथ, 15 में 15 मंथ चल रहा है। खुश रहो मेरा कोड है, उसी में चलेगा। ये आपका QR कोड दिखा दिया, ये हमारा गाइडेंस का है। ये आपका जो है दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, ये नंबर सेव करें, ठीक है। ये देखिए हमारे साथ ना बहुत सारे हमारा ये चल रहा है, बैचेस चल रहा है। आप किसी भी बैच में ज्वाइन करें तो मेरे से मुझे व्हाट्सअप कर देना। अनअकैडमी का ऊना एक आया है AI टूल, यू कैन यूज दिस ऑल्सो, एंड ये आपका पूरा खेल है। तो मुझे एक व्हाट्सअप करना जब आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, और लेके बात करना। नहीं तो प्रिपरेशन ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा सा गेट का एक क्वेश्चन देख लिया और उससे हो जाएगा। तो आपको पूरा तो पहले क्लास देखनी है, उसके साथ साथ ये जो मैं क्लास में कराता हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये करना है। जैसे डेली डोज उसके लिए इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होगा जिसने क्लास पढ़ा है और उसके बाद डेली डोज कर रहा है। और अगर हमने डेली डोज सिर्फ कर रहा है तो उससे भी फायदा होगा, बट उतना फायदा नहीं होगा जितना आप चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है। खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।